सो अगेन वेलकम बैक माय टू चैनल द रियल टैलेंट। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि आफ्टर कंप्लीट बीएससी हम क्या-क्या कर सकते हैं, किसी लाइन पे कि क्या-क्या लाइन में जा सकते हैं और जो उसका जॉब प्रोफाइल है और उस डिटेल्स उसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में माध्यम से। और जो बीए और जो बीकॉम है ये तो बीएससी है और जो बीए और बीकॉम सेम प्रोसेस ही है। बस क्या है कि उसमें उसका जो जॉब प्रोफाइल थोड़ा अलग है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट द जॉब प्रोफाइल। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले मैं बीएससी के बारे में बता देता हूँ। बीएससी जो कि बैचलर ऑफ साइंस है, उसमें क्या है कि एडमिशन करने के लिए मतलब आपको 12th बेसिक के मार्क्स से ही सिलेक्शन होता है। मतलब आप जितने परसेंटेज आपका 12th में होगा उस मतलब उसी से ही आपको अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है और आप चाहो तो प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। तो सेकंड में है कंप्राइज सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। क्या है कि इसमें मेनली दो तरह का होता है, पीसीएम होता है और सीबीजेड होता है। पीसीएम जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है और सीबीजेड जो कि केमिस्ट्री बॉटनी एंड जूलॉजी होता है। तो थर्ड होता है क्या है कि जो हाई स्टडी डिग्री कोर्सेज एमंग साइंस स्टूडेंट, ये एक जितने भी हमारा डिग्री में जो है ये सबसे हाईली क्या है कि कोर्सेज है साइंस स्टूडेंट वालों के लिए जो बीएससी में। और है कि जो लास्ट में है वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज अवेलेबल। दैट मीन्स इसमें बहुत ही हाई लेवल का जो सिलेबस होता है, मतलब वो बहुत सारे को कंज्यूम करना होता है। मेनली क्या है कि हम पीसीएम तो है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक स्टूडेंट तीनों को लेकर पढ़ता है। तो ये है कि एक बहुत ही ज़्यादा सिलेबस उसमें होता है, तो इसीलिए ये एक वाइड रेंज भी है। तो तो अभी आप देख रहे हैं जो बीएससी वो दो तरह का जेन्युइनली होता है। पहले जो एक सिंपल बीएससी होता है कोर्सेज और दूसरे में प्रोफेशनली होता है। तो सिंपल में क्या है कि बीएससी में अब मैं बोला था जो पीसीएम आता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और है कि देखो बीएससी स्टैटिस्टिक्स एक कोर्सेज होता है बीएससी में ले मतलब स्टूडेंट्स लेते हैं, और एक बीएससी होम साइंस भी होता है। तो ये सिंपल कोर्सेस होता है बीएससी में। पर जो प्रोफेशनली कोर्सेस होता है जैसे कि एग्रीकल्चरल मतलब एग्रीकल्चरल हुआ और एक्टोरियल साइंस हुआ, एनिमेशन हुआ, एविएशन हुआ, बायोकेमिस्ट्री हुआ और कंप्यूटर साइंस हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, ऐसे ही नेचुरल साइंस हुआ, ऐसे ही बहुत और भी प्रोफेशनल कोर्सेस बीएससी में अंदर आता है। तो आप किसी भी स्ट्रीम से मतलब किसी भी जो स्ट्रीम उसका होता है सब्जेक्ट लेकर आप लोग पढ़ सकते हैं। पर आप लोग ये ही कॉमन है कि आप बीएससी पढ़ोगे। बीएससी में आप सिंपल पढ़ो व प्रोफेशनल पढ़ो। अभी आप देख रहे हैं जो कि आफ्टर कंप्लीट बीएससी मतलब बीएससी कंप्लीट करने के बाद आप क्या-क्या कर सकते हैं। देखिए आफ्टर कंप्लीट बीएससी या बीए या बीकॉम आप क्या है कि मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं, मतलब एमएससी, और उसको पीजी भी बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट होने के लिए। और बीए बीए में भी इसी तरह बीए में बैचलर ऑफ मास्टर ऑफ साइंस होता है, एमए होता है। और सेकंड में होता है क्या है कि मास्टर ऑफ बिजनेस जो एमबीए होता है। आप बिजनेस के बारे में जानने के लिए चाहते हो या बिजनेस के बारे में पढ़ने के लिए चाहते हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं। इसी तरह जो कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए भी बोलते हैं। ये एक एक एप्लीकेशन है जिसमें कि आपको कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है और आप स्टडी कंप्यूटर बारे में करते हैं। तो लास्ट में क्या है कि देखिए जो बीएड होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, इसमें क्या है कि आप बीएससी के बाद डायरेक्ट बीएड भी कर सकते हैं। बीएड में आपको एक एजुकेशन जो कि बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, जो लेक्चरशिप मतलब टीचरशिप के लाइन में ये होता है। तो ये 4 तरह की आप कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीट बीएससी। और जो बी एमएससी मतलब जो बीएससी बीएससी गया, बीएससी के बाद एमएससी गया, एमएससी के बाद आप क्या-क्या कर सकते हो, मतलब ये तो चला गया आपका मास्टर डिग्री चला गया। उसके बाद आप किसी लाइन में मतलब क्या-क्या कर सकते हो, चलिए उस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए कि एमएससी के बाद आप क्या है कि सिविल सर्विसेज़ में भी जा सकते हैं।
जैसे कि सिविल सर्विस में जाने के लिए आपको बीएससी भी मेनली बीएससी होता है, तो आप बीएससी के बाद सीधा सिविल सर्विस में भी जॉइन कर सकते हैं। उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर। उसमें आप एक आईएएस बन सकते हैं, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी बोलते हैं, और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट एसपी होता है, आप वो भी बन सकते हैं। और आईआरएस जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस, और भी एक है आईएफएस जो कि इंडियन फॉरेनर सर्विस। तो आप ये चारों तरह का जो पोस्ट में आप मतलब जो ये सिविल सर्विस कर सकते हैं। एज अ बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर, the four exams are conducted by UPSC, and the age between 21 to 32। दैट मीन्स आपको मतलब एक एज क्राइटेरिया होता है यूपीएससी में, उसी एज के हिसाब से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें मेनली क्या देखते हैं कि जो यूपीएससी देखता है, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमिश्नर, वो मतलब अटेम्प्ट को देखता है, कितना अटेम्प्ट आप दे चुके हो। और जो ये डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट होता है, ओबीसी के लिए थोड़ा अलग होता है, और जो एससी एसटी वालों कैंडिडेट है उन लोग का भी थोड़ा अलग होता है। ऐसे ही मतलब क्राइटेरिया जो कास्ट के हिसाब से अटेम्प्ट होता है। तो सेकंड में कि देख सकते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जो कि सीडीएस एग्जाम एक होता है। सीडीएस एग्जाम ये है कि आप जो हमारा तीनों फोर्सेस है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी, तो ये तीनों फोर्सेस में ज्वाइन होने के लिए आप इसी एग्जाम को देना पड़ता है। दिस एग्जाम ऑल्सो कंडक्टेड बाय यूपीएससी। एंड इसमें क्या है कि देखिए उसमें आप आर्मी में जो ट्रेनिंग होता है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होता है, और जो इंडियन नेवी जो कि नावल एकेडमी में होता है, और इंडियन एयरफोर्स आईएफए जो कि एयरफोर्स एकेडमी पे भी होता है, और एक भी है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि ओटीए बोलते हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी भी है। ये सबको ज्वाइन करने के लिए आपको सीडीएस एग्ज़ाम देना पड़ता है, और आपको सीडीएस एग्ज़ाम की एलिजिबल होने के लिए आपको पहले मतलब किसी सी स्ट्रीम में भी बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, ये तीनों स्ट्रीम से आप किसी स्ट्रीम से भी बैचलर डिग्री होना चाहिए। तो उसके अलावा और भी एक है जो कि स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, जो कि एससीआर है, जो कि एक रेलवे रिक्रूटमेंट है। उसको भी यूपीएससी कंडक्ट करता है। जो उसमें क्या है कि आप दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड बाय यूपीएससी एवरी ईयर इसको कंडक्ट करा जाता है। ये है कि जो आप देख सकते हैं जो उसका एससी आर है, दिस एग्जाम आल्सो कंडक्टेड बाय यूपीएससी। द एज बिटवीन लिमिटेड एज बिटवीन 17 टू 21 ईयर्स। आप इसको एग्जाम को भी दे सकते हैं आफ्टर कंप्लीट योर बीएससी। एंड आप ये जो देख सकते हैं यहाँ पे जो बैंक क्लरिकल और प्रोबेबिलिटी ऑफिसर, ये बैंक की एसबीआई, आईबीपीएस, ये सब बैंक में आप एक पीओ और एक जो अकाउंटेंट्स भी हो सकते हैं आफ्टर कंप्लीट योर बीएससी। तो ये था हर तरीके से जो मतलब करियर ऑप्शन देखा जाए तो पहले कि उसमें आप एक स्पेस रिसर्चर इंस्टीट्यूट मतलब में जा सकते हैं, और एक एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं, बायो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, ऑयल इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, और टेस्टिंग लैबोरेटरीज में भी काम कर सकते हैं, रिसर्च फर्म्स भी काम कर सकते हैं, और ऐसे बहुत ही तरह का जो है जो आप लोग काम कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीट योर बीएससी। ऐसे बहुत तरीका भी होता है, बीएससी के बाद आप बहुत सारे लाइन को चूज़ कर सकते हैं। पर ये सब चूज़ करने के बाद जो आप एक बीकॉम साइंटिस्ट हो सकते हो, साइंटिस्ट असिस्टेंट हो सकते हैं, रिसर्च एनालिस्ट हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं, टेक्निकल राइटर हो सकते हैं, केमिस्ट्री हो सकते हैं, और भी रिसर्चर हो सकते हैं, और भी बहुत तरह का लाइन में आप जा सकते हो यदि यदि आप बीएससी कंप्लीट किए हो। तो इसी तरह भी जो बीए और बीकॉम का भी है, आप मुझे कमेंट करें तो मैं आपको मेरा वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बीए और बीकॉम के बारे में लेकर आ जाऊँगा। और ये क्या है कि जो बीएससी आप एक जो कंपनी भी होता है, बहुत सारे कंपनी भी होता है जिसमें कि आपको बीएससी में मतलब आपका 10th 12th और बीएससी तीनों में मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स 60% से एबव होना चाहिए। तो आप होता तो आप एक अच्छे कंपनी में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल क्राइटेरिया अबाउट बीएससी। तो I hope you are satisfying my in these videos, and I take my next video. If you are commented me, then I definitely I take my next video.